ये जो है आज के डे का सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये बात की जा रही है विद्युत बल रेखाओं के बारे में, आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिक और फील्ड लाइंस के बारे में। भाई विद्युत क्षेत्र होता है, दिखाई नहीं देता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता किससे है? चार्जेस से बनता है। और जो इफेक्टिव एरिया होता है उसमें पाई जाती है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही वो लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रहे, दिखाई नहीं देती। फर्स्ट, ये विद्युत बल रेखाएं देखी नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा नहीं जा सकता, ये इनविजिबल्स होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर मैं इसका लेना चाहूं तो ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, इमेजिनरी लाइंस है। और ये एक तरीके का पाथ होता है, रास्ता होता है, वक्राकार होता है, जिस पर आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन उस पे चार्ज का पाथ कह दूं, या एक ऐसा पाथ जिस पे चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है, उसको क्या कहा जा रहा है? विद्युत बल रेखा। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में मैं लिख सकता हूं। सबसे पहले ये काल्पनिक है, the imaginary lines, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी है वक्राकार रेखाएं, the curved lines। ये वक्राकार रेखाएं हैं जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। तीसरे पॉइंट्स में ये बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती है, धनावेश से बाहर की ओर होती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इतनी देर बता रहा था पिछले वीडियो में कि धनावेश बल लगाता है तो दिशा बाहर रखता है, पॉजिटिव आवेश चार्ज बल लगा फोर्स रहेगा तो आउटवर्ड रखता है। उसका कारण ये बल रेखाएं क्या होती है? धनावेश से बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शंस ना, आउटवर्ड। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती है? धन आवेश से बाहर की तरफ। तो आप इसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। सपोज ये एक धन आवेश है, इससे मैं एरो बाहर की तरफ निकाल देता हूं। ये बल रेखा है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर प्लस होगा तो ये बाहर की तरफ, माइनस होगा तो ये अंदर की तरफ। अगले पॉइंट्स के बारे में ध्यान दें वापस एक बार। ये लाइंस इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखाएं हैं, वक्राकार होती है, काउंटरपाथ में होगी। ये बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर होती है, पॉजिटिव चार्ज इनकी डायरेक्शंस आउटवर्ड रहती है, आउटवर्ड होगी। दूसरा अगला पॉइंट है ऋणात्मक आवेश में इनकी दिशा, ऋणात्मक आवेश में इनकी दिशा अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन इज द इनवर्ड। किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव रहा। ये मैं डायरेक्शन लगा रहा हूं, किस तरफ है? अंदर की ओर। ये डायरेक्शन आपकी इनवर्ड है, एरो अंदर की तरफ है।
इसीलिए पहले बात कर रहे थे कि प्लस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड और बल्ब जो दोनों होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, आउटवर्ड, तो पॉजिटिव है। नेगेटिव और किसी भी डायरेक्शन लेना चाहता है तो उसकी डायरेक्शन खुद अपनी ओर होगी, तो ड्यू किसका है, माइनस का। इसके अलावा अगला पॉइंट ये बल रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, आवेश की पृष्ठ के, आवेश की पृष्ठ के लंबवत होती है। मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड lines are perpendicular to charge surface। आवेश जो होगा उसकी सतह के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। कहने का मतलब कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हो गया। ये सतह के साथ कितनी डिग्री पे रहेगी, 90 डिग्री के ऊपर, चाहे इनवर्ड हो तो भी 90, आउटवर्ड हो तो भी 90। पॉइंट्स क्या हो गए, इमेजिनरी लाइंस होगी, काल्पनिक रेखाएं हैं, वक्राकार रेखाएं होगी, कर्व शेप में होती है। धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन आउटवर्ड। नेगेटिव ऋणात्मक आवेश है तो दिशा इनवर्ड। और अगला कहा जाता है कि बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि अपने सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। इनके अलावा कुछ गुण और भी है। अब इसमें जैसे क्या कहा जा सकता है, ये बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। क्या कहा गया है, इसका जो बिगनिंग पॉइंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और एंडिंग पॉइंट होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बिगिनिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड at नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पे जाके ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये प्लस आवेश चार्ज, ये माइनस का आवेश, ये इस तरीके से बल रेखाएं चलेगी। प्लस से बाहर होगी, माइनस से इनवर्ड होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी। अब आगे से आगे ये चलते रहेगी। प्लस से शुरू होगी और माइनस पे। लेकिन ध्यान रखिए, एक कंफ्यूजन और भी रहता है इसमें, क्या बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है? क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है? नहीं। क्लोज लूप का मतलब प्लस से शुरू हुई, माइनस और माइनस से वापस कहां जाए, प्लस में, वो होता है बंद लूप, यानी कि क्लोज लूप। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद लूप का निर्माण करती है, क्लोज लूप बनाती है, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये भी लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आर नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। लूप का मतलब होता है बंद रास्ता, पूरा का पूरा सर्कुलर शेप में आ जाए, जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पर आ जाए, वो होता है क्लोज। तो ये बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। इनके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों? सवाल ये भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर देती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है, जिस पॉइंट पे काटा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बनेगी। कितनी दिशाएं? दो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर प्रतिच्छेद करती तो दोनों क्या होते? दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब इनमें सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, ये आपस में एडजस्ट कर लेती है दोनों के बीच की दूरी को। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इनके अलावा विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, दिशा को इंगित करती है। अगर आप किसी भी बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो दिशा किसकी बताएगी? विद्युत क्षेत्र की। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस को शो करेगी। जैसे मान लो ये प्लस था, ये माइनस था, इस तरीके के काउंट बनेंगे। इस काउंट पे अगर मान लो मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, मान लो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट किसको बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है? इफ टेंजेंट एट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represent electric field directions, represent electric field directions. Done. तो अगर आप इस पे टेंजेंट खींचोगे तो वो किसको बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी है, वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर पाई जाती है। ठीक है? तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें कई बार कुछ डायग्राम ऐसे भी है कि प्लस और प्लस का डायग्राम कैसा होगा, माइनस और माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का तो मैंने शो कर दिया। अगर अकेले प्लस और माइनस का पेयर होता या माइनस माइनस का पेयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा आता? प्लस और माइनस का पैटर्न यही है, दोनों साथ में है। और अगर मान लो प्लस और प्लस है तो उसमें पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा।
अगर दोनों प्लस और प्लस होते तो सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो जो इनकी बल रेखाएं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से। या चार्ज उधर है तो उधर की तरफ बेंड होती है। ये बल रेखाएं कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस तरीके से, तभी कहते हैं कि रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन में, प्रतिकर्षण में कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। ठीक है, और बीच में पॉइंट आएगा जिसको कहा जा रहा है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, द न्यूट्रल पॉइंट। और अगर माइनस माइनस होते तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस में कैसा बनेगा? डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, चेंज इसमें आ जाएगा। बता सकते हैं? यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन नेगेटिव में किस तरफ होती है? अंदर की तरफ। इसमें भी एक पॉइंट आएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो ये दोनों समान आवेशों का पैटर्न है। प्लस प्लस है, दोनों के बीच में बेंड होगी। माइनस माइनस है, उनके बीच में भी बेंडिंग होगी। बीच में एक पॉइंट आएगा दोनों में जिसको क्या कहा जा रहा है? उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। तो ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। बोर्ड ने कई बार पैटर्न पूछ लिया है, प्लस और प्लस का पैटर्न कैसा होता है, माइनस का पैटर्न कैसा होता है, या प्लस और माइनस का पैटर्न कैसा होता है, दो लाइनें इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, अगर कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, या फिर सिंपल सा सवाल कि विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो 7 या 8 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, इनमें से कोई सी भी 2 या 3 प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जा रही है वो आप लिख सकते हो। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो है नेक्स्ट में वो एक में न्यूमेरिकल ले रहा हूं। जो हमने फोर्स वाले में लिया था सेम वैसा का वैसा न्यूमेरिकल है, बल वाले में जो लिया था सेम वैसा ही आप ले सकते हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यही ले लेता हूं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों कोनों पे चार्जेस हैं। यहां भी एक चार्ज है, यहां भी एक चार्ज है और यहां भी एक चार्ज है। ध्यान रहे, ये मैं 1 मीटर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और ये 10 माइक्रोकूलम का, ये भी 10 माइक्रोकूलम का, यहाँ भी एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का। इस चार्ज को मैं कहता हूँ Q1 है, ये मैंने कह दिया Q2 है, ये मैंने कह दिया Q3। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो गया कि दिए गए चित्र में Q3 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q3। Q3 के ऊपर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ तो चार्ज रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज है तो रहने दो, ये चार्ज इन दोनों को इफेक्ट नहीं करता। तो ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। तो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट Q3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
सपोज मैं इसको नाम देता हूँ E1। फॉर्मूला क्या हो गया पॉइंट चार्ज का E इज इक्वल टू k क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है, ये रहा E1। k क्या होगा 9 × 10 टू द पावर 9। q ये चार्ज q की जगह q1 कर देता हूँ, 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10 टू द पावर -6 अपॉन r 1 मीटर है। ये 1 मीटर कितना हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 4। क्या होगा 9 10 टू द पावर -9 ये 9 ये 4 बचेगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम्ब इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। सेकंड में क्या होगा, दूसरा में तो q2 भी इसमें इफेक्ट डालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट q3 ड्यू टू q2 यानी कि q2 के कारण q3 पर विद्युत क्षेत्र तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन R का फॉर्मूला तो यही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना, इसको मैं नाम देता हूँ E2, चार्ज है Q2, ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन किस तरफ रखिएगा बाहर की तरफ, तो ये आ गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 इज इक्वल टू वैल्यू सेम रहेगी कि 9 × 10 टू द पावर 9 10 × 10 टू द पावर -6 R जो है वो आपका 1 वैल्यू सेम है। ये E2 की वैल्यू आ गई 9 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन दिस इज E2 और वैल्यू इज E1 9 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। लेकिन परिणामी कितना हुआ, रिजल्टेंट कितना है। अब E सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल कितने डिग्री का, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 का, ये भी कितने का 60 का। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे अंडर रूट E1 के मोड का स्क्वायर E2 के मोड का स्क्वायर 2E1 E2 cos 60 डिग्री। वही फॉर्मूला जो पिछले में काम में लिया था, वहां बल था, फोर्स था, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, वैल्यूज रखो अंडर रूट E1 की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 4 9 × 10 टू द पावर 4 द होल स्क्वायर 9 × 10 टू द पावर 4 is a whole square plus 2 9 × 10 to the power 4 9 × 10 to the power 4 और cos 60 1/2 सॉरी 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 81 × 10 to the power 8 16 नहीं होगा जहाँ पर पावर 8 होती है प्लस 81 × 10 to the power 8 प्लस 81 × 10 to the power 8 कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। E is equal to मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 × 81 × 10 to the power 8। अब इसमें से जो रूट से बाहर आ सकते हो डिजिट बाहर ले लो 81 बाहर आ जाएगा 9 की फॉर्म में 10 to the power 4 बाहर आ जाएगी तो वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो सेम वैसा ही जैसा उसमें था। अब आप चाहो तो सर को सोल्व करें, चाहो तो आपकी बुक्स में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ मिल सकता है 9 × 3 कंफ्यूज ना हो 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं, रूट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर सोल्व करना हो तो 1.732 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 की वैल्यू से 9 को गुणा कर सकते हो और मान निकाला जा सकता है। तो ये था इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल जो बोर्ड ने ऑलरेडी पूछ रखा है। बाकी का जो है वो करेंगे हम लोग